चलो भाई पार्ट 3 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस एल्काइन का कॉमन नेम देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, कॉमन नेम। अब मुझे बताओ, अगर तुमने नियोहेक्साइन लिख दिया तो सही लिखा है गलत लिखा? नियोहेक्साइन किस किसने लिखा है? किसी ने नहीं लिखा है ना? नियोहेक्साइन होगा भी नहीं, क्योंकि नियो तो पेंटेन पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मुझे तो एल्काइन में एक ही एल्काइन का कॉमन नेम पता है, और वो मुझे पता है एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब एसिटाइलिन के साइड में जो तुमने ग्रुप लगाया उसको देखो, कौन सा ग्रुप है ये? टर्शरी ब्यूटाइल। तो आप कहोगे भाई ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और बाकी क्या है? एसिटाइलिन, है ना? तो आप इसको पकड़ो पहले कि भाई ये एसिटाइलिन है और ये टर्शरी ब्यूटाइल है, तो इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल एसिटाइल, ऑप्शन 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट, IUPAC नाम बताना है इसका। बोलो क्या करेंगे? लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, सीधी है ना? अब नंबरिंग करो, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से, है ना? क्योंकि देखो 1 2 पे मुझे एक ग्रुप दिख गया है, 1 2 पे कुछ नहीं दिखा है, तो ये 1 2 3 4। अब 2 पे क्या लगा रखा है? तो 2 पे तो मिथाइल है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। 2 मिथाइल हो गया। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट हो गया। अब डबल बॉन्ड देखो, 1 2 के बीच में तो 1 माना जाएगा, 3 4 के बीच में तो 3 माना जाएगा, तो 2 मिथाइल ब्यूट या 1 3 ब्यूट डाई ई। तो करेक्ट आंसर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आओ। 3 फिनाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर देखो, पहला है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 और 6। पहली बात तो हेक्सेन हो गया, और फिनाइल तो 2 पे है ना, मुझे तो 3 पे चाहिए, तो पहला तो नहीं है, ये गलत हो गया। इस पे आओ, ये भी नहीं है, ये एल्कोक्सी है, ओ आ गया ना आपके इस स्ट्रक्चर में या इस नाम में। ऑक्सीजन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो ऑक्सी तो है नहीं ना, तो ये भी आंसर क्या है? गलत। अब वहाँ आओ, तो फिनॉल दिख रहा है, फिनॉल है ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं, फिनॉल हमारे नाम में ही नहीं आ रहा, इसको भी हटाओ। अब हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो भी नहीं है, मुझे तो सिंपल सिंपल एल्केन चाहिए। तो फिर इधर आए, 1 2 3 4 5, पेंटेन तो दिख गया, फिनाइल कितने पे? 3 पे, तो 3 फिनाइल पेंटेन, ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, IUPAC नाम फटाफट। अब चारों ऑप्शन में टोलुइन है, पहले तो ये दिमाग लगाना, चारों ही ऑप्शन में टोलुइन है, तो यहाँ तक तो पकड़ लो कि भाई ये चीज तो है ही, इसके बाद नाम सोचना है। ये तो है ही, इतना तो पकड़ना ही है। अब टोलुइन जब तुमने बोल दिया तो फिर नजदीक ग्रुप पे जाओगे, तो नजदीक ग्रुप तो नाइट्रो है ना, और दूर वाला ग्रुप क्या है? ब्रोमो है। तो जब आपने टोलुइन बोल दिया तो ये 1, ये 2, ये 3 4 और 5 आई। बस यूं नहीं, टोलुइन बोल दिया तो 1 पे नाइट्रो करूं, ऐसे नहीं होगा। टोलुइन है तो मिथाइल वाला कार्बन नंबर 1 है। क्लियर? तो अब बोलो 2 नाइट्रो, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़े। हाँ देखो, दोनों सेम आंसर है ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा तो ब्रोमो पहले लिखना है, भले बाद में आ रहा है पर लिखना पहले। तो 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो और टोलुइन, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका प्रॉपर नाम बताना है। ये ऑप्शन गलत है भाई, इसके चेक करके बुक देना। एक सेकेंड, ऑप्शंस ये नहीं है इसके। कौन सा क्वेश्चन है? 45 है ना? इसके पहला ऑप्शन है ऑर्थो नाइट्रो मेटा ब्रोमो टोलुइन। ओहो नहीं, अच्छा 45 है, सॉरी। इसके ऑप्शन है 1 फिनॉक्सी इथेन, पहला ऑप्शन लिख रही हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया है 1 फिनॉक्सी इथेन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। थर्ड ऑप्शन आपका है मेटा ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन, मेटा ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है ऑर्थो ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन,
चेक करते जाओ। ऑर्थो ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। और ई ऑप्शन है मेटा ब्यूटाइल फिनॉल। अब बोलो क्या सही लग रहा है? ठीक है, देखो फिनॉक्सी इथेन, ऑक्सी अकेला ऑक्सीजन मतलब ईथर तोड़ना है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में ईथर है, ईथर का है तो एरोमेटिक अल्कोहल है ना, ये भी गलत हो गया। अब मेटा ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ये बेंजीन कहना चाह रहा है, और ऑर्थो और ये मेटा पोजीशन, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इसको कंसिडर तो फिनॉल कर लो ना, कोई तकलीफ थोड़ा ना, ये पूरा ग्रुप है ना, ये आपका फिनॉल है ना, तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में आंसर ज़्यादा सही रहेगा ना, परेशानी क्यों होना है। तो फिनॉल तो है। अब आप देख लो क्या नंबर है, 1 और 2, तो 2 पे या ऑर्थो और मेटा है ना, तो मेटा पे क्या है 1 2 3 और 4, तो मेटा पे क्या है ब्यूटाइल, तो मेटा ब्यूटाइल फिनॉल, तो करेक्ट आंसर क्या बैठेगा 5th वाला। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट, कौन सा कंपाउंड अमाइड है? अमाइड क्या होता है? अमाइड होता है C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है अमाइड। अब ढूंढ लो कहाँ दिख रहा है अमाइड। पहला क्या है? पहला तो अमाइन है ना, NH2, इसको क्या पढ़ेंगे अमाइन, और इसको क्या पढ़ेंगे, ये हाइड्रोजीन है, मेथाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, हाइड्रोजीन होता है NH2। सिर्फ हाइड्रोजीन की बात करूँ तो NH2, तो आपने मिथाइल लगा दिया, तो मिथाइल हाइड्रोजीन है, तो पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकता। फिर ये देखो C डबल बॉन्ड और NH2 है ना, ये C, ये एसिटामाइड है। ठीक है, सड़े हुए मरे हुए चूहे जैसी स्मेल आती है इम्प्योर एसिटामाइड में से, क्लियर। और ये नहीं है, हाँ इसको उल्टा पढ़ो, देखो ये COOH है, उल्टा चलो ये क्या है COOH, तो ये एसिटिक एसिड है और ये NH2 ग्रुप है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें NH2 भी हो और COH भी हो उसको अमीनो एसिड बोलते हैं, है ना। ये क्या है अमीनो एसिड, प्रोटीन का मोनोमर। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर होता है, बायोमॉलिक्यूल होता है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन, एक प्रोटीन का फॉर्मूला बताओ। तो प्रोटीन मतलब ग्रुप ऑफ, या बोलते हैं जैसे पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में बहुत सारे क्या होते हैं इथीन, ताकि तो पॉलीमर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पॉलीमर है। सिमिलरली अमीनो एसिड प्रोटीन का क्या है मोनोमर है, उसकी सिंगल यूनिट है। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं, क्लियर। तो ये ग्लाइसिन है, तो मैं कहूँगी ये भी अमाइड तो नहीं है। और ये बेंजीन में NH2, इसका नाम तो सिखाया था ना, क्या था एनिलाइन, तो फिर ये एनिलीन है, तो ये मतलब नहीं है। आपको क्या चाहिए था अमाइड, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो एसाइल क्लोराइड, बोलो। हाँ एसाइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड है ना। एसाइल क्लोराइड मतलब समझे COCl, ऑयल क्लोराइड। एसाइल मतलब R। अब आप फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, प्रोपियोनॉइल क्लोराइड, कुछ भी लगाओ, आपकी इच्छा है। मुझे COCl चाहिए फंक्शनल ग्रुप में, तो अब ढूंढो। ये तो हेलोजन है डायरेक्ट, ये क्या है COCl है ना। एसाइल मतलब मुझे यहाँ पे एलिफेटिक चाहिए, मुझे एरोमेटिक भी नहीं चाहिए, क्लियर। फिर ये तो वापस वही हेलो एल्केन हो गया, और ये नहीं बैठेगा ये तो ईथर हो गया, और वो भी नहीं बैठेगा क्लोरोबेंजीन। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा बना दिया इसने। नेक्स्ट देखो एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की क्या पहचान? एक ही फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें 3 ऑक्सीजन है ना। एक ही फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें 3 ऑक्सीजन है। एनहाइड्राइड की पहचान है C डबल बॉन्ड O लेफ्ट, C डबल बॉन्ड O राइट, और बीच में बस ऐसा दिख जाए तो एनहाइड्राइड। अब आप ढूंढ लो, 3 ऑक्सीजन वाला ढूंढ लो, आपको वैसे ही मिल जाएगा। 5th वाला ऑप्शन। पहला देखो, पहला क्या है एस्टर, COOR, और नाम बताओ इसका। कल मैंने तुम्हें सिखाया था इसकी पिछली वाली क्लास में, मैंने कहा था O के साथ वाले को एल्काइल पढ़ना और बचे हुए को क्या पढ़ना एल्केनॉइड। तो O के साथ वाला ये, इसको क्या पढ़ना है फिनाइल, क्या पढ़ेंगे इसको फिनाइल, और एल्केनॉइड में क्या इथेनॉइड,
सही है। ये क्या है? कीटोन। सी डबल बॉन्ड अकेला है ना, क्या है ये? कीटोन है ना, एसिटोफिनॉन। फिनाइल के पास कीटोन आता है तो क्या पड़ता है? फिनॉन। तो ये है एसिटोफिनॉन। ये क्या है? एसिटिक एसिड। ध्यान से देखो, CH3COH क्या है ये? एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, वो एक ही बात है। ठीक है, ये भी सेम लग रहा है क्या? नहीं, इसमें देखो इसकी क्या खास बात है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ उलझ जाओगे बेटा, आपने तो कहा था 3 ऑक्सीजन है तो इधर भी तो है। ये पर एसिटिक एसिड है। क्या इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है? पेरोक्साइड बॉन्ड समझते हो? O सिंगल बॉन्ड O। पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है? O सिंगल बॉन्ड O। तो मैं कहूँगी यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड तो है, तो ये है पर एसिटिक एसिड। एनहाइड्राइड में C डबल बॉन्ड हो चाहिए लेफ्ट, C डबल बॉन्ड हो राइट, बीच में O अकेला है, कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है वहाँ पे। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे तो पर एसिटिक एसिड है, और हमारा आंसर तो फिक्स था, एनहाइड्राइड, ऑप्शन 5 है ना, मतलब यहाँ ई ऑप्शन है। अब ये ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन नेम बताना है। अब इसके भी ऑप्शंस टाइप सही नहीं करे इसने, क्या है ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 49। अब देखो इतना तो लिखना पड़ेगा ये तो। देखो इसका अपन स्ट्रक्चर बना है CH3 CH Cl, फिर CH2 और फिर COOH, इतना ही है, ठीक है। कॉमन नेम पूछा है तो कॉमन नेम में क्या होता है? नंबरिंग तो चलती ही नहीं है, अल्फा बीटा गामा चलता है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COH। और कैसे है? तो कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप होता है अल्फा, उसका अगला होता है बीटा, उसका अगला होता है गामा। तो मैं कहूँगी बीटा पे तो क्लोरो है, ठीक है, बीटा पे क्या है? क्लोरो। कितने कार्बन है टोटल? 4। तो तुम्हें याद हो, से कहते हैं एक कार्बन होता है फॉर्मिक एसिड, 2 वाला एसिटिक एसिड, 3 वाला प्रोपियोनिक एसिड, और 4 वाला ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरो है ना, बटर सड़े हुए मक्खन में से जो स्मेल आती है ना, वो ब्यूटाइरिक एसिड की होती है। तो 4 वाला है ना हमारे पास, तो बीटा क्लोरो, और आगे क्या आ जाएगा? ब्यूटाइरिक एसिड। बोलो कोई तकलीफ? बीटा क्लोरो ब्यूटाइरिक एसिड। नेक्स्ट, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड मतलब ऑयल क्लोराइड बताया था अभी, क्या होना चाहिए? COCl। ऑयल क्लोराइड क्या होता है? COCl। और COCl बेंजीन पे लगा दो तो बेंजोइल क्लोराइड। तो ढूंढो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन मतलब डी, इसको क्यों नहीं पढ़ोगे? ये अलग है ना, हाँ, ऐसा कंपाउंड होता भी नहीं है वैसे, ठीक है। पेरोक्साइड भी नहीं है क्योंकि C डबल बॉन्ड हो तो ये है ना, फिर ये है, ऐसा है ना, क्लोरोबेंजोएट एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, IUPAC कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कीटोन है कि एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड कोने पे होता है तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल। तो देखो अल अल अल, एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, ये गलत है। ओन हो नहीं सकता, ये भी गलत है, दो तो गलत हो गए। अब अल, अब देखो 1 2 3 और 4, ब्रोमो कितने पे? 3 पे, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3rd। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फिर IUPAC पूछा है, एक बार लिख लेते हैं इसको ढंग से। देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, फिर CH, फिर CH3, ठीक है, फिर CH2, फिर CH, फिर Cl और फिर CH3। पहले तो लॉन्ग चेन से लिख करो। 5 किए, 6 किए, है ना। देखो Cl तो बाहर रहेगा तो नीचे उतर जाओ। लॉन्ग चेन कितने की है? 6 की है, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए, सही है। अब कीटोन को मिनिमम नंबर देना है, तो मिनिमम कितना ही दोगे? 2, 1 2 3 4 5 6, तो 5 क्लोरो और 3 मिथाइल होना चाहिए। ढूंढो ऑप्शन डी, 5 क्लोरो 3 मिथाइल, हेक्सेन ओन, कितने पे? 2 पे, तो 2 हेक्सेनॉन, ठीक है।
और हेक्सेनॉन लिख देता तो भी सही था, क्योंकि नहीं लिखा तो 2 ही माना जाएगा। और कहीं कीटोन, हालांकि कीटोन 4 पे भी लग सकता था, ठीक है, पर करेक्ट ज़्यादा ये हो गया, नंबरिंग दिया हुआ इसलिए 2 हेक्सेनॉन, है ना। चलो नेक्स्ट, इस स्ट्रक्चर में कितने मिथाइल ग्रुप है? मिथाइल मतलब समझे ना, जैसे आपने ये बनाया है, ये ऐसा आपने बनाया है ना, ये तो ये बीच वाला तो CH2 है, तो मिथाइल आपका ये कोने वाला जो बचता है ना आखिरी, है ना, पॉइंट शार्प पॉइंट, वो मिथाइल है। 5 है, देखें, देखो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, फिर ये तो चेन में आ गए, ये आखिरी है ना, ये मिथाइल है 3, फिर ये सब चेन में आ गए, ये आखिरी इधर 4, और ये शार्प पॉइंट 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कैसे हुआ, है ना, आखिरी पॉइंट ढूंढना था। नेक्स्ट देखो, 2 डिग्री कार्बन ढूंढो। देखो ये तो 1 डिग्री है, आखिरी कोने पे ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, लेफ्ट राइट और ऊपर भी जाते हैं तो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री है ना 2, मतलब एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, कोने वाला हमेशा 1 डिग्री होगा, फिर ये लेफ्ट राइट 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री होगा। इधर आओ 2 डिग्री पक्का, एक बार नीचे और एक बार ऊपर है, हाँ तो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, 5 है तो 2 डिग्री कितने हुए, 5, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है तक। नेक्स्ट IUPAC बताना है, बोलो। लॉन्ग चेन 5 की है, डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमो इंपॉर्टेंट है? डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है आपका, कल पढ़ा था अपन है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। अब बोलो ब्रोमो कहाँ पे है? 4 पे ब्रोमो है, और मिथाइल कहाँ पे? 3 पे तो पहले तो ब्रोमो लिखना पड़ेगा, फिर मिथाइल लिखना पड़ेगा, हाँ तो बोलो। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 सही है, 4 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, पूरी चेन में 5 कार्बन है, पेंट हो गया, 2 पे ईन हो गया, तो मेरा आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ो, इस कंपाउंड में सारे डिग्री ढूंढने, देखो एक बार लिख देते हैं इसको, सबसे कोने पे क्या है CH3, फिर CH2, फिर CH, ऊपर मिथाइल है, ठीक है यहाँ तक पहुंच गए, फिर CH और नीचे इथाइल है ना, तो CH और आपने नीचे इथाइल लिख रखा है, ठीक है, फिर CH2 CH2 दो बार, तो CH2 CH2, फिर CH के नीचे इथाइल है, और फिर CH3, उसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। ये अब क्या पूछ रहा है, डिग्री बतानी है सारे, हाँ तो सारे डिग्री बताओ, बोलो इसकी डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, 3 कनेक्शन है, 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री ये वाला, नहीं वो 2 डिग्री होगा ये 3 डिग्री है ना, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ऐसे लिखा है, 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये और ये, समझे ना, ये 3 डिग्री क्यों है, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें, तो 3 डिग्री है, इसमें क्या हो गया। अब ढूंढो 1 डिग्री कितने, 1 2 3 4 और 5, तो 5 1 डिग्री, ऑप्शन कहाँ है, पूछ रहे थे कौन कौन से उपस्थित अच्छा कौन कौन से है, तो 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है, हाँ तो फिर ठीक है, मुझे लगा एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं दिया है, ओके। नेक्स्ट देखो, 2 तो होने चाहिए 3 डिग्री और 1 होना चाहिए 2 डिग्री, 1 2 डिग्री नहीं है, शायद 2 ही है इसमें, इसको भी चेक करती हूँ एक बार, कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ तो 2 3 डिग्री और 1 2 डिग्री, ठीक है। सिंपल हाइड्रोकार्बन ढूंढो और उसमें बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने, ठीक है, मतलब मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें 2 तो 3 डिग्री होने चाहिए, तो अगर मैं 3 डिग्री बनाऊं तो इसके नीचे कार्बन लगाना पड़ेगा, ये 3 डिग्री हो गया, फिर एक और 3 डिग्री होना चाहिए, तो इसको 3 डिग्री बनाऊं तो आगे जाना पड़ेगा, और यहाँ फिर मिथाइल लगाना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो गया 3 डिग्री, तो 2 तो 3 डिग्री हो गए,
और कोई एक 2 डिग्री, तो इसको तो छेड़ नहीं सकते हम। इसको 2 डिग्री बनाऊं तो फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो ये मेरा बन गया क्या, 2 डिग्री। ठीक है, तो 2 3 डिग्री और एक 2 डिग्री। ऐसा सिंपलेस्ट बनाना है, मतलब सबसे छोटा। यूँ नहीं आप आगे और कार्बन लगा दो, ऐसे ही सबसे छोटा बनाना है कि कम से कम में आपको जरूरत पूरी करनी है। ठीक है, अब बताओ इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4 है पक्का। देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। कोने वाला हमेशा क्या होता है, 1 डिग्री, क्योंकि इसका कनेक्शन पॉइंट एक ही है। डिग्री समझते हो ना, एक कार्बन और कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, तो टोटल 1 डिग्री इसमें आएंगे 4, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस कंपाउंड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री सारे कार्बन है? तो ढूंढे इसको। 2,2,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन। तो देखो पेंटेन मतलब ये हो गया आपके 5 कार्बन, 2,2,3, तो 2,2 मतलब ये 2 नंबर कार्बन है, यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दिए और ये 3। ठीक है, अब इसमें देखो सारे देखें, ये कितना डिग्री, 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, बाकी सब 1 डिग्री है ना, तो चारों है इसमें। ठीक है, अब 2, 3, 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसको ढूंढे तो पहले पेंटेन बना दो, पेंटेन बना दिया। ठीक है, अब 2, 3, 4, तो इसमें मुझे 4 डिग्री का तो कोई कॉन्सेप्ट दिख ही नहीं रहा है ना। 2, 3, 4, तो भाई 3 डिग्री तो समझ में आ रहा है, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, 2 डिग्री भी नहीं है और 4 डिग्री भी नहीं है, तो फिर आंसर सिर्फ यही बैठेगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलो आगे देखें। नेक्स्ट IUPAC, कहाँ से चलोगे, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आए तो इम्पोर्टेंस डबल बॉन्ड को देनी पड़ती है। ठीक है, इसमें आंसर गलत दिया बुक में शायद इसका, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो भी लॉन्ग चेन तो हो गई 8 की, यानी ऑक्ट, वो तो सब में ही है। अब इन पहले लिखना है, तो इन कहाँ पे है, 2 और 4, तो 2 4 डाई इन और आइन किस पे है, 6 पे, तो ऑप्शन बी सही है। ऑक्ट या ऑक्टा, 2 4 डाई इन और 6 पे क्या है, आइन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक भी, आगे बढ़े। चलो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार तो एल्डिहाइड पढ़ने में आ रहा है, CHO, लेकिन और ध्यान से पढ़ो, एनहाइड्राइड है पक्का, बोलो एनहाइड्राइड है क्या भाई? नंदिनी का कहना एनहाइड्राइड है, ऐसे पढ़ो इसको, बोलो ऐसे पढ़ोगे ना, एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड में सेंटर पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। अब इधर कितने कार्बन है, 1, इधर भी कितने हैं, 1, तो एक वाला एल्केनॉइक मीथेनॉइक, तो मीथेनॉइक एनहाइड्राइड, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, मीथेनॉइक एनहाइड्राइड नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि देखो मान लो मीथेनॉइक एसिड है, मीथेनॉइक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फिर एक ले लिया मीथेनॉइक एसिड। एनहाइड्राइड मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दो, तो अगर तुम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल माइनस करोगे तो देखो HCO, कनेक्शन क्या होगा, O फिर HCO, यानी कुछ ऐसा, HCO O फिर ये HCO, तो ये और ऊपर वाला सेम ही तो है। तो मीथेनॉइक एसिड में से वाटर निकालने के बाद बना है, दैट्स व्हाई आप उसको क्या बोलोगे, मीथेनॉइक एनहाइड्राइड। कॉमन में आप फॉर्मिक एनहाइड्राइड भी बोल दो। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है ना। चलो